आदाब नमस्कार, भारत वार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर देहात विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसू मलिक जी के कार्यालय पर। यहाँ हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता उनके मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कैसे किन मुद्दों को लेकर वो 2022 के चुनाव में सरकार लाने का दावा कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ग्राउंड ज़ीरो की एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम शमशुद अली है, मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूं। हमारे मुद्दे जिस तरीके से बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, नौजवान को कोई नौकरी 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था स्टेट और केंद्र की सरकार ने, वो पूरी तरीके से विफल रही है। और जिस तरीके से लगातार किसानों की उत्पीड़न हुआ है, लगातार किसानों को प्रताड़ित किया गया है, लगातार किसानों की हत्या हुई है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा लगातार हर क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं और देहात की जनता ने मन बना लिया है कि अब ये सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है और समाजवादी सरकार लाना आप है। देहात विधानसभा की जो जनता है उनके बीच में गए हो? जी, जी, बिल्कुल गए हैं, जनता के बीच किन में मुद्दों को लेकर आप गए? जी, समाजवादी पार्टी हमेशा काम के मुद्दों को लेकर के जाती है, विकास के मुद्दों को लेकर के जाती है और जाती थी और जाती है और जाती रहेगी। जैसे भाजपा सरकार है उसने जो समाजवादी पार्टी में जो दंगे हुए हैं उनके मुद्दे उठा रखे हैं कि दंगे होते हैं, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक नियम बन चुका है, वो तो हमेशा यही कहती रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज को लेकर के सभी जातियों, धर्म, सारे समुदाय को एक विचारधारा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा चलती रही है और हमेशा सभी धर्मों का, सभी समुदायों का सम्मान करती है, सबकी आस्था को बहुत बहुत सम्मान देने का काम करती है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सब समाज को लेकर के साथ में चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो देहात विधानसभा है, लोगों के दो मुद्दे सबसे ज़्यादा जो उठ रहे हैं वो ये है कि एक तो जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसू मलिक जी वो यहाँ के नहीं है, वो लोकल के नहीं है, इसको लेकर का देखिए, हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए यहाँ की आवाम को विकास पहुँचे, यहाँ सड़कें दुरुस्त हों, लाइट, पानी, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। कोई बाहरी है, कोई यहाँ का है, ये मुद्दे नहीं होते हैं। मुद्दे ये होते हैं कि एक गरीब का विकास होना चाहिए। नहीं, जीतने के बाद आसू मलिक जी कहाँ पर मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे हम लोगों का कहना है कि अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव प्रचार अभी सभी प्रत्याशी ग्राउंड जीरो पर उतर करके विकास जो है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आसू मलिक जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार क्षेत्र में हैं, लगातार क्षेत्र की आवाम से मिलने का काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से प्यार और उनकी दुआएं मिल रही हैं, लगातार वो क्षेत्र में हैं। और पिछली सरकार में भी हमारे बड़े भाई मंत्री रहे और एमएलसी रहे, तो क्या तब विकास नहीं किया? ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये 4 लाइन बना हुआ है, माननीय मंत्री आशू मलिक जी के कर कमलों द्वारा बनवाया गया। और यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया गया सैकुल हिंद के नाम से। तो देखिए, चुनाव न लड़ तब तो कोई स्थिति नहीं थी कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तब भी हम लोगों ने विकास किया पूरी तरीके से। तब कोई ऐसा नहीं कहता था कि नहीं हमको विकास नहीं चाहिए, आप बाहरी हैं, ऐसा नहीं है। ये बाहरी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ सड़क, हमारे यहाँ लाइट पहुँचे, हमारे यहाँ सड़क बने, हमारे यहाँ पेंशन, हमारी महिलाओं को लोग हैं उनको पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे हम जब क्षेत्र जाते हैं तो लोगों के ये मुद्दे हैं, अन्यथा कोई मुद्दे नहीं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बुरई फौजी है। जी फौजी जी, आप 2022 के जो चुनाव है उसमें अखिलेश को लाना चाहते हो, किन मुद्दों को लेकर अखिलेश को लाना चाहते हो? देखो, मेरी बात नहीं है, आप गांव दर गांव जाइए, वहाँ पे जनता से पूछिए, एक आम आदमी से पूछिए जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनसे पूछिएगा वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया है, और जितना भी जो भी हुआ है आज के टाइम में, जो भी विकास इन लोगों ने किया है वो एक धर्म और जातिवाद को लेकर के किया है। और आप भी देख रहे हैं हर गांव में, हर जिले में, हर कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दंगे खत्म कर दिए, भाजपा का कहना है, इस पे क्या कहोगे? ये बिल्कुल झूठ बात है। भ्रष्टाचार बताइए कहाँ ख़त्म हुआ है मुझे? सिलेंडर बताइए कितने का मिलता था पहली सरकार में? 300 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर। गरीब आदमी रोटियां बनाने को तरस रहा है। बताइए आप, गरीब जनता के बीच में जा रहे हो? हाँ बिल्कुल जाता हूँ मैं जनता के बीच में। क्या समस्या है जनता की? भाई देखो, महंगाई उतनी ज़्यादा है कि एक गरीब मजदूर आदमी महंगाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। एक सीमेंट का कट्टा बताओ, पहले 200 रुपये का आता था,
आज 700 रुपये का 600 रुपये का आ रहा है मार्केट में। पेट्रोल पहले भाई 40 रुपये 50 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर किया हुआ है पेट्रोल को। डीजल कितना महंगा किया हुआ है। किराया अगर गरीब मजदूर आदमी टेम्पो में चलता है तो आज उसको 20 रुपये किराया देना पड़ता है, और पहले 10 रुपये में काम हो जाया करता था उसका। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा रखी है, और बस हिंदू मुस्लिम लेकर के ये राजनीति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा में क्या अखिलेश की पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है? छोटे से छोटा आदमी और हर एक गरीब मजदूर आदमी वो अखिलेश को चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि हमारी जो सरकार है समाजवादी पार्टी की सरकार आए और हमारे देश हमारे प्रदेश का विकास हो। यही गरीब मजदूर चाह रहा है। और हम खूब अच्छी तरह से घूमे हैं फील्ड में, तो हम देख रहे हैं हर एक आदमी की ज़ुबान पे सिर्फ ये बात है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं, कहने लगे जी आसू मलिक जी बाहर के हैं। बाहर के कौन कहता है बाहर के हैं? यहाँ से 20, 25, 30 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, वहाँ के आसू मलिक जी हैं, उनकी पैदाइश वहाँ की है। रही बात भाई, एक आप ही बता दीजिएगा कि केजरीवाल जी कहाँ के हैं? दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, बताइए मुझे। तो ऐसा नहीं है। जो आदमी का दर्द समझ रहा है, प्यार दिल से करता है, वो बाहरी नहीं हुआ करता है। तो आप विकास के मुद्दों को लेकर और महंगाई के मुद्दों को लेकर अखिलेश सरकार लाने के लिए दावा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये बात। हर एक आदमी, छोटे छोटे आदमी का दिमाग में ये बात है कि अब की बार भाजपा को भगाना है। ढोंगी बाबा ने बहुत बुरा हाल किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, आपस का प्यार सारा ख़त्म करके रख दिया है। हमारे याद है जब हम कभी छोटे से थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे साथ में हिंदू ऐसी समाज के बच्चे पढ़ते थे और भी बिरादरी के लोग पढ़ते थे, तो बहुत सारा प्यार था हमारे अंदर। आज वो प्यार आपस में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते हैं यार। और कभी आज तक तू मैं कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई गाली गलौच नहीं हुई है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को, अरे जो आज तक 70 सालों में जो आज तक पाकिस्तान नहीं कर पाया, ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, जो आज तक पाकिस्तान नहीं कर पाया है वो भारत के अंदर इन्होंने करके दिखा दिया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके दिखा दिया इन्होंने। हर एक आदमी के अंदर ये इस तरह की बातें भरी हुई हैं कि यार इन्होंने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके हमारे को बांटने का काम किया है। तो हर एक आदमी के दिमाग के अंदर ये बात है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मसला इन्होंने कर रखा है, इसको ख़त्म किया जाए और ढोंगी बाबा को और मंदारी को यहाँ से भगाया जाए, अखिलेश जी को लाया जाए।